1 साल हो गया जॉब करते हुए और अब बोल रहे कि आपको निकाल दिया। जॉब लगन भागा दौड़ी चल रही, कल हमारी शिक्षा की डेथ भी होगी इस चक्कर में। सरकार से यही मांग है कि हम 1 साल से जबकि शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो हमारी सेवा को नियमित बना के रखे सरकार। छत्तीसगढ़ के 3000 बीएड के शिक्षकों की नौकरी जो है खतरे पे आ गई है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। 3 सितंबर को दुर्ग जिले में राज्यपाल जी का एक शिक्षक समारोह कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वहीं जो बीएड के जो शिक्षक है जिनकी 2023 में शिक्षक के पद पर भर्ती हुई थी, वो लोग भी राज्यपाल से मिलने आए थे, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं होने के कारण वो राज्यपाल जी से नहीं मिल पाए। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी के सामने अब संकट खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं क्या मामला है। जी बताएंगे क्या समस्या है? सर, हम नवनियुक्त सहायक शिक्षक थे। 1 साल हो गई हमारी ज्वाइनिंग को। जो बीएड डीएड विवाद था उसके चलते क्या है, अभी हमारी नौकरी खतरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके क्या है, अभी वो मामला था राजस्थान वाला जो कोर्ट में था, उसके परिप्रेक्ष्य में आया था वो मामला, लेकिन पूरे देश पे लागू हुआ, उससे हमारी नौकरी भी खतरे पे आ गई। तो जो अब उसका 1 साल का जो केस चला हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से, हमारी उस समय एग्ज़ाम हो चुकी थी, रिज़ल्ट आ चुकी थी, मेरिट बन चुकी थी। बस क्या होती है, ज्वाइनिंग में थोड़ी देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले लेक्चरर का ज्वाइनिंग हुआ, फिर शिक्षक का, फिर हमारा। उस चक्कर में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि पूरे देश में बीएड इससे वो बाहर हो चुका है प्राइमरी से करके। उस कारण हम फंस जाते हैं बीच में, एक डेट के कारण हमारी नौकरी खतरे में आ जाती है बस। और उस कारण से फैसला ये हुआ कि जिन राज्यों में 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग है वो बाहर हो जाएंगे। और जबकि रिज़ल्ट आ चुका था सब, अब क्या किया जा रहा है कि फैसला आया तो जो मेरिट में आया है वो उनको अभी टीचरों को हटा के बीएड वालों को, डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसका तो सम्मान करना ही है राज्य को, लेकिन हमारा ये है कि हम भी 1 साल से नियुक्त शिक्षक हैं, मेरिट में आए हैं, तो हमको भी कहीं समायोजित किया जाए या कहीं एडजस्ट किया जाए कि सबके फैमिली बन चुकी है उस नौकरी के आधार पर ही, क्या बोलते हैं, कई लोगों की शादी हो चुकी है, किसी ने लोन लिया है, कई पारिवारिक जो होती है आर्थिक समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी सर। तो इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि हमको भी 3000 लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम सब दुर्ग, भिलाई, रायपुर या पूरे छत्तीसगढ़, मतलब जहाँ से भी है, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में नौकरी करने गए हैं। तो हमारी क्या गलती है इसमें एक डेट के कारण? आप कहाँ से हैं? सर, मैं धमतरी का रहने वाला हूँ। मैं भी भानु प्रतापपुर में पदस्थ हूँ। सर, हम बस्तर और सरगुजा संभाग में लगभग 3000 सहायक शिक्षक जो सेलेक्ट हुए हैं, हमारी नौकरी खतरे में आ चुकी है। सर, हम जब अपने आसपास सीनियर से बात या आसपास लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये दूसरी भर्ती की जैसा ही है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दूसरी भर्ती जैसा नहीं है। सर, मध्य प्रदेश का मैटर अलग था, वेस्ट बंगाल का मैटर अलग है, उत्तर प्रदेश का मैटर अलग है। हमारे यहाँ स्पेशली सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए जो भर्ती आया था वो इन सब से अलग है। हमारे जो भर्ती हुआ था सर, उसमें हमने पूरी पारदर्शिता और मेरिट में आकर ये पद पाया हुआ है। इसमें डीएड वाले अगर उनका रैंक ज़्यादा हो रहा है तो अगर सरकार को उनसे कुछ मंशा है या वो चाहते हैं तो वो सरकार के आगे रख सकते हैं, लेकिन हमारी बात भी हम सरकार के आगे रखना चाहते हैं, इसलिए हम सभी सरकार से मिलना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। आपकी कब की भर्ती है? हमारी भर्ती 2023 की है। हमारा जो भर्ती हुआ वो 11/8/2023 एक जजमेंट आया, उसके बाद 22/9/2023 को हुआ था। और सिमिलर केस ऐसा ही एमपी में हुआ था। एमपी में जो भर्ती है वो बस वो एक जजमेंट है 11/8 का, देवेश शर्मा, उसके एक दिन पहले ही हुआ तो वो बच गए। और हम लोग 11/8 के बाद हमारा मतलब भर्ती हुआ तो उस नाम से हमें सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हो आप लोग, क्या मांगे हैं यहाँ जो लेके आए थे? हमारी सरकार से यही मांग है कि हम 1 साल से जबकि शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो हमारी सेवा को नियमित बना के रखे सरकार। और चूँकि यहाँ पर आज शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है तो हम भी तो शिक्षक हैं, हमारी भी तो कोई आत्म प्रतिष्ठा है, हमारा भी कुछ है। अगर हमको 1 साल जॉब करने के बाद अगर निकाल दिया जाता है शिक्षक के पद से तो हम क्या मुँह लेके घर जाएंगे? हमारा भी तो कोई आत्मसम्मान है, हम तो कहीं मुँह दिखाने लायक ही नहीं बचेंगे सर। कितने जिलों के टीचर होंगे आप लोग? हमारे यहाँ से सरगुजा और बस्तर संभाग के हैं, कि पूरे ज़िले के टीचर हैं सर। कौन से जिले के टीचर ज़्यादातर प्रभावित हुए? सभी सरगुजा और बस्तर में ही के लिए ही स्पेशल वैकेंसी आई थी सर ये, तो दोनों ही संभाग के लगभग 3000 टीचर प्रभावित हो रहे हैं इससे। राज्यपाल जी से आज मिलने आए थे, मिलने दिए? नहीं सर। क्या बोले?
अब यहाँ पर तो कुछ प्रोटोकॉल है सर। अब राजभवन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमको मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है सर। अगर किसी भी तरीके से उनसे अगर वो हमसे रूबरू हो पाए तो हम अपनी समस्या को उन तक रखना चाहेंगे। क्या चाहते हो सभी शिक्षक मिलके, क्या क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है? जी, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मतलब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं सर, और हम भी जानते हैं कि सरकार भी बंधी हुई है, लेकिन सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए हमारे लिए कर सकती है सर। सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर या जैसा भी हमको नियोजित कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा विभाग में बहुत से पोस्ट खाली हैं, तो हमें नियोजित करें। सरकार से हमारा विनम्र अपील है सर कि हमारे घर की और हमारे परिवार की आजीविका इसी से चल रही है सर। क्या रणनीति है आगे की? सर फिलहाल तो हम लोग सर हमारी एक ही मांग है कि सरकार हमारी जॉब सुरक्षित करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद पूरी सर सरकार के ऊपर ही है कि हम लोग को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हम लोग सर 3000 है और पूरे सर सभी लोग अपने परिवार को लेकर पूरा 1 साल से सर जॉब कर रहे, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए सर, हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? पूरी उम्मीद टिकी हुई सरकार के ऊपर। आप बताइए। जी सर, मैं सरगुजा में पोस्टेड हूँ सर। हम लोग को 1 साल हो गया जॉब करते हुए, और अब बोल रहे हैं कि आपको निकाल दिया। जॉब लगने के पहले क्या क्राइटेरिया थी? सर बीएड डीएड दोनों एलिजिबल थे। हम लोग तो पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लिया, टॉप करें, मेरिट में आए हैं, तब सिलेक्शन लिया। अब बोल रहे हैं कि अयोग्य हैं, तो कहाँ तक सही है? न्याय तो नहीं है ना सर। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग जॉब में है, शासकीय सेवक कहलाते हैं। अब जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम लोग बेरोजगार, जीरो पे कैसे शुरू करेंगे हम लोग? फिर आजीविका छीनी जा रही है, हम लोग का सम्मान कुछ होता है, कैसे जाएंगे वापस अपने घर? जी बताएंगे सर। देखिए, हम लोग आधे घंटे में रायपुर से यहाँ हैं, इतनी भागा दौड़ी चल रही है। कल हमारी एक शिक्षिका की डेथ भी हो गई इस चक्कर में, शायद पता होगा। हाँ, हमारे साथ जो हमारे ज्ञापन देके वो कलेक्टर से ऑफिस आ रही थी, तो उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। अब मानसिक स्थिति इस तरह की है कि हमारी गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान नहीं है, कोई हमको आवाज़ लगा रहा है, हमारा ध्यान नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें अब? तो ये थे वो शिक्षक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद इनकी नौकरी खतरे में है। राज्यपाल से मिलने जरूर आए थे, लेकिन राज्यपाल से ये नहीं मिल पाए। अब देखते हैं इनकी मांगे को सरकार किस रूप में सुनती है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।